लीगल एंड टैक्सेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम सुदीप्तो दास आपसे आज डिस्कस करेंगे कौन कौन पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है। हु इज़ लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। हमारा वीडियो देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आइए हम लोग आज का टॉपिक्स में आते हैं। सीरियल नंबर 1, इफ़ योर ग्रॉस टोटल इनकम इन ए फाइनेंशियल ईयर बिफोर डिडक्शन ऑफ 80C to 80U exceed rupees 2.5 lakhs, in case of senior citizen this limit is rupees 3 lakhs and for super senior citizen this limit is rupees 5 lakhs। हाँ दोस्तों, यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख्स है, 80C से 80U तक का जो डिडक्शंस हैं वो डिडक्शन लेने के पहले तब आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और ये जो 2.5 लाख्स का जो एग्जेम्प्टेड लिमिट है, ये एग्जेम्प्टेड लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख्स है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख्स है। सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? जिसका एज लिमिट 60 से 80 ईयर्स तक है, उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और सुपर सीनियर सिटीजन है वो जिसका एज लिमिट 80 ईयर्स के ऊपर में है। तो इसका समरी क्या निकला? सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एग्जेम्प्टेड लिमिट है 5 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए एग्जेम्प्टेड लिमिट है 3 लाख और उसके नीचे के लिए एग्जेम्प्टेड लिमिट है 2.5 लाख्स। एक फाइनेंशियल ईयर में ये एग्जेम्प्टेड लिमिट के ऊपर यदि किसी का इनकम है तो उनको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा और वो लाइबिलिटी उनके ऊपर आ जाएगा। सीरियल नंबर 2, इफ TDS हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम एंड योर डिडक्टर और एम्प्लॉयर एंड यू वांट टू क्लेम द इनकम टैक्स रिफंड। आपका कोई इनकम के ऊपर कोई डिडक्टर यदि आपको TDS काट के कोई पेमेंट दिया है या तो आपका एम्प्लॉयर आपका सैलरी से TDS डिडक्ट कर लिए हैं, तो उस केस में आपको यदि ये इनकम टैक्स को रिफंड कराना है, रिफंड आपको चाहिए होगा, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बिना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके आप TDS रिफंड नहीं करा सकते। सीरियल नंबर 3, if you are a resident individual and you have an asset or financial interest in any entity located outside of India, यदि आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट और एसेट आउटसाइड ऑफ इंडिया में है, भारत के बाहर में कोई आपका एसेट है, तो उस केस में आपका लाइबिलिटी बन जाते हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। ये मैंडेटरी है आपके लिए कि आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें। सीरियल नंबर 4, if you are a resident individual and you are a signing authority in a bank account situated outside India, दोस्तों यदि कोई बैंक अकाउंट ऐसा है जो इंडिया के बाहर में है, मतलब फॉरेन में है, और उसका ऑथराइज सिग्नेटरी आप हैं, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सीरियल नंबर 5, if you have spent rupees 5 lakhs or more for foreign traveling in a फाइनेंशियल ईयर। हाँ दोस्तों, यदि आप फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, बाहर में भ्रमण करने के लिए आप 2 लाख रुपया और उससे अधिक खर्चा कर चुके हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में भी ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें। सीरियल नंबर 6 में क्या है? इफ़ योर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹1 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 12 महीना में, एक फाइनेंशियल ईयर का 12 महीना में यदि इलेक्ट्रिक बिल का एक्यूमुलेटेड फिगर 1 लाख के ऊपर होगा, तो उसके लिए भी आप लायबल हो जाते हैं कि आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल
करना आपको पड़ेगा, आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें। सीरियल नंबर 7 में क्या है, इफ़ यू आर ए फर्म LLP और कंपनी, it is compulsory to file income tax return irrespective of whether you have income or loss during the financial year। आप एक फर्म है, LLP है या तो कंपनी है। फर्म कौन है, पार्टनरशिप फर्म। LLP क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी। यदि आप ऐसा हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप रिटर्न फाइल आपको करना पड़ेगा। ये लाइबिलिटी आपका है, आपका इनकम हो तो भी करना पड़ेगा, लॉस होने से भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका लॉस है और आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। इसमें रिटर्न फाइल आपको करना मैंडेटरी है, लॉस हो या इनकम हो। सीरियल नंबर 8, इफ़ यू आर ए चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ रिलीजियस पर्पस और ए पॉलिटिकल पार्टी और you are a research association, news agency, educational or medical institution or trade union or non-profit seeking university or educational institution, or you are a hospital infrastructure debt fund and authority body of trust when you are a receipt of income from the property held under you। यदि आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि रिलीजियस पर्पस में काम करते हैं, या तो आप एक न्यूज एजेंसी हैं, या तो एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, या तो आप ट्रेड यूनियन है, या तो आप प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, या तो आप एक हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेप्ट फंड का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके पास जो एसेट है उससे यदि आपका कोई फाइनेंशियल ईयर में आपका रिसिप्ट आया है, कोई भी इनकम आया है, तो आप लायबल है इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल आपको करना पड़ेगा उस केस में। सीरियल नंबर 9, इफ़ यू आर ए फॉरेन कंपनी एंड टेकिंग बेनिफिट ऑन ए ट्रांजैक्शन फ्रॉम इंडिया, यदि आप एक फॉरेन कंपनी है और इंडिया से आप कोई ट्रांजैक्शन करके आप उसका बेनिफिट लेके जा रहे हैं, तो उसका भी आपको उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सीरियल नंबर 10, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर ए लोन और ए वीज़ा, ए प्रूफ ऑफ रिटर्न फाइलिंग मे ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। आप एक लोन का एप्लीकेशन फाइल किए हैं या तो वीज़ा के लिए आप अप्लाई किए हैं, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स का रिटर्न, क्योंकि वो लोग रिटर्न फाइल करने का जो प्रूफ है वो मांगते हैं और वो आपको उस अथॉरिटी को देना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए कि कौन कौन पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हैं। होप हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जो कि हम वीडियो इसके बाद में भी बनाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।